हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 58, 78 एंड 79 मॉडिफायर के बारे में, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिव होते हैं, जो कि बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 3 मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे मॉडिफायर हैं 58, 78 एंड 79, ये हमारे सर्जरी के मॉडिफायर जो कि हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि ये हम कभी भी हमारे जो ENM वाले कोड्स हैं उनके साथ में अपेंड नहीं करेंगे, ना हम एनेस्थीसिया वाले कोड के साथ में अपेंड करेंगे। ये हम ओनली प्रोसीजर जो सर्जरी वाले कोड है उनके साथ हम अपेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं हमारे तीनों मॉडिफायर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 58 मॉडिफायर की। तो जो हमारा 58 मॉडिफायर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान अगर एक रिलेटेड सर्विस या फिर स्टेज्ड प्रोसीजर होता है तब हम यहाँ पर 58 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके की टर्म्स को समझ लेते हैं। स्टेज्ड मतलब अगर कोई सा प्रोसीजर स्टेज में परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि आज उसकी एक स्टेज हुई, कल उसकी सेकंड स्टेज है, परसों उसकी थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो अगर वो स्टेज में परफॉर्म होता है तो जो हमारा जो स्टेज वाले जो प्रोसीजर रहेंगे सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज, तो उसके साथ हम यहाँ पे 58 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। या फिर हमारा प्रोसीजर है वो रिलेटेड है हमारे प्राइमरी प्रोसीजर से। ठीक है, जैसे कि उसको जैसे कि उसका पहले कुछ प्रोसीजर हुआ था उसी से रिलेटेड अगर उसका सेकंड प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या 58 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा 58 मॉडिफायर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ की टर्म्स दे रहा हूँ जो कि आप याद रखिएगा, जब आपको ये की टर्म्स दिखते हैं तब आप यहाँ पे 58 मॉडिफायर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है प्लांट सर्जरी, देन सेकंड हमारा है रिलेटेड प्रोसीजर, देन थर्ड है हमारा स्टेज प्रोसीजर सर्विस। ठीक है, तो अगर ये तीनों अगर की टर्म्स आपको मिलते हैं तो यहाँ पे आप 58 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। अ पेशेंट विद डायबिटीज एंड एडवांस्ड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हैड अ गैंग्रियंस टो रिमूव्ड फ्रॉम हर लेफ्ट फुट ऑन February 5, 2022. At the time of the surgery, the physician advised of the possibility of amputating the left foot due to her condition. On February 26, 2022, the physician performed an amputation of the left foot. ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, उसका जो है ना यहाँ पर जो गैंग्रेनस टो है उसका रिमूवल हुआ है कहाँ से, लेफ्ट फुट से 5 फरवरी को। ठीक है, एंड देन यहाँ पे 26 फरवरी को वहाँ पे डॉक्टर की सलाह के बाद में उसका एम्पुटेशन हो गया है लेफ्ट फुट का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा प्रोसीजर था गैंग्रेनस टो रिमूवल, ये हमारा क्या एक प्रोसीजर है जिसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान ही हमारा यहाँ पे जो 26 फरवरी है जो कि इसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ही आता है, उसी दौरान पे यहाँ पे आपका प्रोसीजर हुआ है। और ये जो हमारा प्रोसीजर हुआ है 26 फरवरी को, ये हमारा जो प्रोसीजर हुआ था 5 फरवरी को गैंग्रेनस टो रिमूवल, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक तो क्या समझ में आ रहा है कि एक तो रिलेटेड प्रोसीजर है, देन हमारा यहाँ पे क्या है कि अपने एक क्या है कि हमारा जो पहला प्रोसीजर था उसके बाद में जो हमारा प्रोसीजर हुआ है 26 फरवरी को, वो उससे मोर एक्सटेंसिव मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है सेकंड प्रोसीजर, तब भी हम यहाँ पे क्या हमारा 58 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, तो नीचे हम मैंने सीक्वेंसिंग दे रखी है, कोड कैसे करना है। सबसे पहले आपका कोड करेंगे 28820, देन आपका कोड करोगे 28805 विथ 58 मॉडिफायर। तो आपको 58 मॉडिफायर आपको जो आपका सेकंड प्रोसीजर है उसके साथ में यहाँ पे अपेंड करना है। ठीक है, अभी एक और चीज़ है कि अगर आपके कोड के डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा हुआ है 1 और मोर विजिट्स एंड या फिर हो सकता है 1 और मोर सेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर आपके कोड के डिस्क्रिप्शन में मिलता है तब यहाँ पर आप 58 मॉडिफायर अपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 1 और मोर विजिट या फिर 1 और मोर सेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 58 मॉडिफायर है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको फुलफिल कर देता है उसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेपरेटली 58 मॉडिफायर अपेंड नहीं करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं 78 मॉडिफायर को। तो 78 मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, एन अनप्लान्ड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग और प्रोसीजर रूम बाय द सेम फिजिशियन फॉलोइंग एन इनिशियल प्रोसीजर फॉर अ रिलेटेड प्रोसीजर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो तो हमारे तीनों मॉडिफायर हैं ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब प्रोसीजर परफॉर्म होने के बाद का एक सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 78 मॉडिफायर है इसमें होगा क्या
कि यहाँ पे फिजिशियन है ना अनप्लान्ड रिटर्न करेगा, मतलब जो कि प्लान नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑपरेशन रूम में अगर आता है अनप्लान्ड रिटर्न करता है ऑपरेशन रूम में, ठीक है, रिलेटेड प्रोसीजर को लेके, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 78 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना की टर्म बता देता हूँ कि 78 मॉडिफायर के लिए आपको क्या की टर्म मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल सकता है अनप्लान्ड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग रूम मिल सकता है। देन आपको मिल सकता है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हुई है रिलेटेड टू द प्राइमरी प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सब अगर आपको की टर्म मिलते हैं तब यहाँ पे आप क्या 78 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे। तो 3 की टर्म है, यहाँ पे रिलेटेड प्रोसीजर रह सकता है, रिटर्निंग टू द ऑपरेटिंग रूम रहेगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्राइमरी प्रोसीजर से, या फिर हमारा अनप्लान्ड रिटर्न, ऐसा आपको की टर्म मिल सकता है, ठीक है। तब आप यहाँ पे 78 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कब कब हमें यहाँ पे ये मॉडिफायर अपेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन एनी प्लेस अदर देन द ऑपरेटिंग रूम, ठीक है। तो अगर आपका जो प्रोसीजर जो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेटिंग रूम के अलावा कहीं और अगर परफॉर्म होता है तब हम यहाँ पे अपना 78 मॉडिफायर अपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है कि ये जो हमारा मॉडिफायर है 78 वो हमारा जो एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर फैसिलिटी है उस पर अप्लाई नहीं होता है। अगर प्रोसीजर हमारा एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में होता है तब भी हम यहाँ पे 78 मॉडिफायर अपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें कब 78 मॉडिफायर अपेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अ फिजिशियन परफॉर्म्स अ सिजेरियन सेक्शन ऑन अ पेशेंट बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग द पेशेंट इज कॉल्ड बैक into the OR for a second procedure. The second procedure was unplanned in the post-operative period and performed by the same surgeon, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे पेशेंट का हुआ था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है। तो उसके लिए ना फिजिशियन को ना ऑपरेटिंग रूम में पेशेंट को लाना पड़ा, जो कि अनप्लान था, क्योंकि प्लान तो था ना कि वापस से उसको लेके आना है, ठीक है। तो अनप्लान यहाँ पे प्रोसीजर हुआ और रिटर्निंग हो रहा है यहाँ पे क्या ऑपरेशन रूम में वापस से फिजिशियन पेशेंट को लेके आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा रिलेटेड है प्राइमरी प्रोसीजर से, क्योंकि पहले उसका सी सेक्शन हुआ था उसी से रिलेटेड, तो उसकी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेटेड प्रोसीजर हो गया और यहाँ पे ये हमारा क्या था, अनप्लान्ड था, ठीक है, यहाँ पे और ऑपरेशन रूम में वो आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमें तीनों की टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 78 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे हमारे सेकेंडरी कोड के साथ में। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं 79 मॉडिफायर को। तो हमारा 79 मॉडिफायर उसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, अनरिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहले दो मॉडिफायर की तरह ही ये हमारा मॉडिफायर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यहाँ पे हमारा लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अनरिलेटेड प्रोसीजर अगर परफॉर्म होता है यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तब हम यहाँ पे 79 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा प्राइमरी प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा उससे अनरिलेटेड प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे अगर परफॉर्म होगा तब हम यहाँ पे 79 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो की टर्म हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें अनरिलेटेड प्रोसीजर, या फिर सिनेरियो ऐसा रहेगा जिसमें कि हमारा प्राइमरी प्रोसीजर रहेगा वो हमारे जो सेकेंडरी प्रोसीजर जो उसका हुआ है उससे अनरिलेटेड रहेगा, लेकिन उस किस टाइम पे, हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान, ठीक है। अभी होता क्या है, जो हमारा 79 मॉडिफायर है ये हमें हमेशा कन्फ्यूज़न में रखता है विद 24 मॉडिफायर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा 24 मॉडिफायर है वो सेम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए ही रहता है, वो हमारा अनरिलेटेड सर्विस के लिए ही रहता है, लेकिन वो हमारा किसका ENM का मॉडिफायर है। मतलब अगर उसको ENM देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे तब हम 24 मॉडिफायर अपेंड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सर्जरी या प्रोसीजर वाले कोड के लिए हम यहाँ पर क्या 79 मॉडिफायर अपेंड करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर जोन्स परफॉर्म्ड कैटरेक्ट सर्जरी ऑन मिस्टर स्मिथ्स राइट आई ऑन September 2, 2021 and billed 66982 RT. Dr. Jones then performed cataract surgery on Mr. Smith's left eye on October 2, 2021. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो डॉक्टर जॉन है उसने क्या किया है, कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म करी है राइट आई पे स्मिथ के September 2 को, ठीक है। सेम उसने October 2 को जो हमारा स्मिथ था पेशेंट उसके लेफ्ट आई पे कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म करी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो हमारा कैटरेक्ट सर्जरी उसकी हुई थी
2 तारीख को, वो हमारी किसकी राइट आई पे हुई थी, लेकिन अभी हमारे किस पे लेफ्ट आई पे हुई है। मतलब ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड कब होता, अगर हमारा जो राइट आई पे उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसी से रिलेटेड, राइट आई पे जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है कैटरेक्ट, उसी के लिए अगर पेशेंट वापस से आता तब हमारा यहाँ पे रिलेटेड प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले उसका राइट आई पे कैटरेक्ट रिमूवल हुआ था, अभी वहाँ पे वो क्या लेफ्ट आई पे कैटरेक्ट रिमूवल करवाने के लिए वो वहाँ पे आया है। कहाँ पे, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान, क्योंकि यहाँ पे उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है अक्टूबर 2 के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे अगर उसको अनरिलेटेड सर्जरी उसकी परफॉर्म की जाती है तब हम यहाँ पे 79 मॉडिफायर अपेंड करेंगे, ठीक है। तो होप यू गाइस समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।